आइए सुनते हैं एक प्यारी सी स्टोरी, अरेंज मैरिज वाली लव स्टोरी। अभी ये अरेंज मैरिज बोले तो दिशा और दीपक दोनों ही अनजान होंगे बराबर। दोनों ही अनजान थे। उनकी शादी दोनों के परिवार वालों ने मिलकर पक्की की। दोनों ही मिडिल क्लास परिवार से थे। अभी अरेंज मैरिज है तो देखने दिखाने की प्रोसेस तो होगी ही। 17 मार्च की ये बात है। दीपक और उसके माँ पापा के साथ दिशा को देखने आए थे। दिशा एक काफ़ी सुंदर लड़की थी। दीपक को वो पहली नज़र में ही बहुत पसंद आई। उसने दिशा के रिश्ते के लिए हाँ कहा और दिशा से भी पूछा, तुम्हारा क्या निर्णय है, क्योंकि तुम्हारा निर्णय ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दिशा ने भी तुरंत हाँ कह दिया और बाद में दोनों की शादी की तारीख पक्की की गई। बहुत धूम धड़ाके के साथ दोनों की शादी कर दी गई। उनकी शादी दीपक के घर पर हुई। दीपक का घर शहर के 1 BHK घरों जितना था। शादी की सारी विधि खत्म हुई। बाद में दोनों अपने रूम से फ्रेश होकर अपने कपड़े बदल कर आते हैं। दोनों की वो शादी की पहली रात थी। दीपक धीरे से दिशा को आवाज़ देते हुए बोलता है, आज से हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। ऐसा बोलकर दिशा को गले लगाने की कोशिश करता है, पर दिशा उस पर चिल्लाती है और बोलती है, तुम मुझे ज़रा भी पसंद नहीं हो और मैं तुमसे प्यार भी नहीं करती, इसलिए मेरी तरफ से तुम कोई भी उम्मीद मत करना। इस बात पर दिशा बोली, मुझे कुछ मत पूछो, 2-3 महीने एडजस्ट कर लो और उसके बाद हम डिवोर्स लेकर अलग हो जाएंगे। ये सुनकर दीपक को धक्का लगा। उसने दिशा को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसने दीपक की कोई भी बात नहीं सुनी और वो उसके निर्णय पर डटी रही। दीपक उससे बोला, ठीक है, तुम्हें यही ठीक लगता है तो यही करेंगे, पर मेरी एक बात मानोगी क्या? दिशा बोलती है, क्या? दीपक बोलता है कि एक छोटी सी मदद करोगी? जब तक माँ पापा यहाँ है तब तक तुम यहीं पर रहोगी। एक बार वो गांव चले गए तो फिर सब तुम्हारे मुताबिक होगा। वो भी तैयार हो गई इस बात पर और दोनों सो गए। हर रोज़ का दिखावा उनका चालू था। माँ पापा के सामने पति पत्नी की तरह रहना उनको समझ में नहीं आए, इसलिए उनके सामने नाटक करना। ऐसे करते करते दिन खत्म होने लगे। दोनों ही नौकरी करते थे। फिर रोज़ के टाइम टेबल के अनुसार अपना अपना काम खत्म करके काम पर जाना। दीपक रोज़ दिशा से प्यार से बोलने का प्रयास करता था, पर दिशा दीपक को अनदेखा करती थी, क्योंकि दिशा की एक ही इच्छा थी कि उसको जल्दी शादी नहीं करनी थी। घर के लोगों का मन उससे नहीं दुखाना था, इसलिए वो शादी करने के लिए तैयार हुई। पर शादी करने के बाद भी फिर से अकेली रहने का विचार करती थी, क्योंकि उसे खुद की लाइफ किसी के साथ शेयर नहीं करनी थी। जैसे तैसे उसके दिन धकेल रही थी। दीपक मात्र उसे हमेशा अपनी पत्नी का दर्जा देने का प्रयास कर रहा था, पर दिशा कभी भी दीपक को पति का दर्जा नहीं देती थी। एक दिन फर्श पर पानी गिरा हुआ था, तब दिशा का पैर उस पर अचानक से फिसला और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। दीपक तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। उसका इलाज होता है। डॉक्टर कहते हैं पैर पर जरा सा भी जोर नहीं देना है। उसकी काफ़ी देखभाल करने के लिए बोलते हैं। फिर दीपक उसका बहुत ख्याल रखने लगा। हर रोज़ उसके पैर की मालिश करता था। उसका पैर फ्रैक्चर होने के कारण उससे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। घर के काम और खाने की जिम्मेदारी दीपक पर आ गई थी, पर दीपक को तो पहले से ही ये सब की आदत थी। इस वजह से उसे कोई दिक्कत नहीं थी। दीपक रोज़ खाना खुद ही बनाया करता था। उसके माँ पापा भी उसे थोड़ा घर काम में मदद करते थे।
रोज़ काम पर जाने से पहले दिशा के लिए नाश्ता और खाना बनाकर खुद के हाथों से उसे नाश्ता खिलाता और फिर काम पर जाता था। टाइम पर उसे फ़ोन करके दवाई लेने के लिए याद दिलाता था। काम पर से आने के बाद सबसे पहले उसके पैरों की मालिश करता था, उसे थोड़ा चलने के लिए मदद करता था। कोई भी काम हो उसके लिए मन से करता था। फिर भी वो दीपक को प्यार से नहीं बुलाती। उसका मन दीपक को स्वीकारने के लिए तैयार ही नहीं था। एक दिन दिशा को देखने के लिए उसकी सहेली आई। उनकी बातचीत चालू थी। तब दीपक दोनों के लिए नाश्ता बना कर लाया। फिर वो दिशा से बोला, मैं ज़रा मार्केट से हो आता हूँ, थोड़ा सामान लाना है। तुम दोनों को कुछ चाहिए तो बता दो। दिशा बोलती है, नहीं अभी कुछ नहीं चाहिए, तुम जाकर आओ। दिशा की सहेली को दीपक को ऐसे नाश्ता लाते देखकर धक्का लगा। उसने दिशा को पूछा, दिशा घर के काम सब तुम्हारे पति ही करते हैं क्या? हाँ वही देखते हैं, मेरा पैर फ्रैक्चर होने के बाद से। दिशा की सहेली दिशा को बोलती है कि तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला। दिशा के चेहरे पर मात्र प्रश्न चिन्ह था। तभी दिशा बोली, इसमें इतना खुशनसीब होने जैसा क्या है? उसकी सहेली बोली, अरे मेरा पति मुझे पूछता तक नहीं है कि कैसी हो तुम, खाना खाया कि नहीं। अरे मेरा पति ने आज तक कभी मुझको चाय तक नहीं पिलाई। मुझे भी लगता था मेरे पति भी मेरा ख्याल रखे। ज़्यादा कुछ नहीं पर प्यार भरे शब्द ही बोले तो बहुत होता है मेरे लिए। बहुत इच्छा होती है यार, पर इसके बजाय मुझे हमेशा निराशा ही मिली। बहुत मन दुखता है मेरे यार। ये सब सुनकर दिशा विचार में डूब गई। उसके मन में दीपक के प्रति प्यार जगने लगा। दीपक का प्यार उसकी आँखों के सामने आने लगा। वो उस पर जान छिड़कता है, ये उसे समझाने लगा। अभी धीरे धीरे दिशा को भी दीपक से प्यार होने लगा था। वो उस पर विश्वास करने लगी थी। दीपक के मन पर मात्र एक ही डर था कि माँ पापा गांव गए तो हमारा डिवोर्स हो जाएगा, दिशा मुझे छोड़कर चली जाएगी और समाज में मेरी इज्जत कम हो जाएगी। तभी माँ पापा दीपक को बोलते हैं कि अभी हमें गांव जाना चाहिए, थोड़े दिन रहकर खेती वगैरह करके आते हैं। दीपक उनको जाने नहीं देना चाहता था और उनको डिवोर्स के बारे में भी बता नहीं सकता था। दीपक सोच रहा होता है कि अभी दिशा को सब कैसे पूछे, कैसे बोलूँ उसके साथ। ऐसे सोचते सोचते ही सो जाता है। सुबह उठता है तो देखता है कि दिशा बहुत जल्दबाजी में थी। वो जब पर जाने के लिए निकलती है तब जाते जाते दिशा बोली कि दीपक टिफ़िन बना कर रखा है, लेकर जाना। कपड़ों का इस्त्री करके रख दिया है और नाश्ता भी करके जाना। और हाँ, आज घर पर जल्दी आना। ये बोलकर निकल गई। दीपक मन में ही सोचने लगा कि जिसने आज तक एक गिलास पानी तक दिया नहीं, आज अचानक ऐसे उसने इतना सब कैसे किया। दीपक का मन बहुत अशांत हो गया। वो भी सब काम करके ऑफिस के लिए निकल गया। उसके मन में बस इतना ही चालू था कि आज हमें डिवोर्स के बारे में बोलना है। शाम का वक्त होता है। दिशा के बताने के अनुसार दीपक जल्दी घर आता है। दिशा ने खाना बनाकर सब काम निपटा कर रखा था। घर पर आते ही उसे चाय देती है। ये सब दीपक के लिए नई बात थी। चाय पीते पीते दीपक धीरे से दिशा को पूछता है, दिशा तुम ठीक तो हो ना? तुमने निर्णय तो लिया होगा ना? मुझे छोड़कर जाने वाली हो, इसलिए सब कर रही हो ना? इस पर दिशा बोलती है, मैंने अपना फैसला ले लिया है और मैं कहीं पर भी नहीं जा रही हूँ। मेरी पूरी ज़िंदगी में तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। और जाकर दिशा को गले लगा लेती है। वो बोलती है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी,
मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ और अभी ये हमारा रिश्ता कोई भी नहीं तोड़ सकता। जिंदगी में बहुत बड़ी भूल हो गई होती मुझसे अगर मैं तुम्हें खो देती तो। अरेंज मैरिज करके भी तुम्हारे जैसा इतना प्यार करने वाला पति मुझे मिला, यही मेरे खुश नसीब है। तो दोस्तों, इसी प्यारी सी लव स्टोरी आप लोगों को कैसे लगा? आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कैसे लगा। धन्यवाद।